महाराष्ट्र के नागपुर में 17 मार्च को औरंगजेब की कब्र को लेकर उत्पन्न विवाद ने गंभीर हिंसक झड़पों और आगजनी की स्थिति उत्पन्न कर दी। यह घटना माहौल क्षेत्र में हुई, जहां दो गुटों के बीच तनाव बढ़ने के कारण पत्थरबाजी, वाहनों में आगजनी और पुलिस पर हमले जैसी घटनाएं हुईं। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस का सहारा लेना पड़ा। इस हिंसा में कम से कम 11 लोग घायल हुए, जिनमें कुछ पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। भारी बवाल को देखते हुए नागपुर के कई क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागरिकों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। आइए इस विवाद और इसके घटनाक्रम को विस्तार से समझते हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नागपुर में सोमवार को हुई हिंसा को एक साजिश करार दिया है। उन्होंने कहा कि यह हिंसा पूर्व नियोजित थी और इसमें शामिल सभी व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शिंदे ने बताया कि सोमवार दोपहर को औरंगजेब के संदर्भ में एक प्रदर्शन हुआ था, लेकिन रात में पुलिसकर्मियों पर पथराव और हथियारों से हमला किया गया, जिससे कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। उन्होंने इस प्रकार के हमले को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि पुलिसकर्मियों पर इस तरह का हमला अस्वीकार्य है। इसके साथ ही विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए शिंदे ने कहा कि औरंगजेब के प्रति विपक्ष का समर्थन असंगत है, क्योंकि उसने महाराष्ट्र पर आक्रमण किया और अत्याचार किया। ऐसे लोगों का समर्थन करने वालों को वह देशद्रोही मानते हैं। यह विवाद तब उत्पन्न हुआ जब विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) और बजरंग दल के सदस्यों ने सोमवार को नागपुर के माहौल गांधी गेट क्षेत्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के समक्ष औरंगजेब का पुतला जलाया। इन संगठनों का दावा था कि खुलदाबाद, छत्रपति संभाजी नगर में स्थित औरंगजेब की कब्र को हटाना जरूरी है। उनका तर्क था कि औरंगजेब एक अत्याचारी शासक था और उसकी कब्र का सम्मान करना उचित नहीं है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया, लेकिन शाम होते होते मामला फिर से गर्मा गया। शाम लगभग 7 बजे से 7:30 के बीच शिवाजी चौक के निकट एक समूह ने हिंदू संगठनों के प्रदर्शन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इस पर एक अन्य समूह भी नारेबाजी में शामिल हो गया, जिससे स्थिति में तनाव उत्पन्न हो गया। इसी दौरान यह अफवाह फैल गई कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन के दौरान एक पवित्र कलमा लिखा कपड़ा और एक धार्मिक पुस्तक को जला दिया। इस अफवाह ने हालात को और बिगाड़ दिया, जिससे स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। अफवाह के फैलने के बाद चिटनिस पार्क से भालदारपुरा क्षेत्र में हिंसा भड़क उठी। उपद्रवियों ने पुलिस पर भारी पत्थर फेंके, कई वाहनों को आग लगा दी और आसपास की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया। एक जेसीबी मशीन समेत कई गाड़ियां जलकर खाक हो गईं। स्थानीय निवासियों ने बताया कि घरों की छतों से भी पत्थर फेंके गए, जिससे पुलिस हैरान रह गई कि इतने बड़े पत्थर कहां से आए। इस हिंसा में 11 लोग घायल हुए, जिनमें कुछ पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। नागपुर के ज्वाइंट कमिश्नर निसार तंबोली ने बताया कि हिंसा में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और जांच प्रक्रिया जारी है। पुलिस ने जनसमूह को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया। रात के समय हिंसा कोतवाली और गणेशपेट क्षेत्रों में फैल गई, जिसके परिणाम स्वरूप पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई। आग पर काबू पाने और स्थिति को सामान्य करने के लिए दमकल कर्मी और अतिरिक्त पुलिस बल को मौके पर तैनात किया गया। नागपुर के कई क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू किया गया है और अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागरिकों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और शांति बनाए रखें। इस विवाद ने एक बार फिर महाराष्ट्र में सांप्रदायिक तनाव को बढ़ा दिया है और स्थिति अभी भी संवेदनशील बनी हुई है।